आरती, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? जी हाँ। पता है, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैं तभी समझ गया था कि ऊपर वाले ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है। और संजोग देखो, मेरे माँ बापों को भी तुम पसंद आ गई, और शायद तुम्हारे माता पिता को मैं। पर एक बात बताओ, मैं तुम्हें पसंद हूँ, ये तुमसे तो पूछा गया था ना? जी नहीं। अरे ये क्या बात हुई? जिसकी शादी होनी है कम से कम उससे तो पूछा ही जाना चाहिए। जी हमारे गाँव में लड़कियों से नहीं पूछा जाता है। ये तो बड़ी गलत बात है। मैंने तो आपको ठीक से देखा भी नहीं था, बस एक नजर ही देख पाई थी। अरे पर तुम तो मेरे सामने ही बैठी थी उस दिन। जी बैठी तो थी, पर नजर उठाकर आपको देखने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तो लो, अब देख लो, क्योंकि अब तो कोई चारा नहीं बचा है। अब तो हो गया अपना ब्याह, अब तो तुम्हें जीवन भर यही चेहरा देखना पड़ेगा। असल में आरती एक बहुत छोटे से गांव में रहती थी। उसकी शादी बगल के गांव सूरजपुर के रहने वाले अनिल के साथ हुई थी। अनिल बहुत ही भोला और सीधा आदमी था। फिर 2 दिन बाद। अरे वाह, ये पराठे किसने बनाए? क्यों, क्या हुआ? ऐसे क्यों पूछ रहा है? ये आपके हाथ का स्वाद तो नहीं है माँ? ये तेरी भाभी ने बनाए, तभी तो मैं कहूँ माँ ये पराठे बहुत स्वाद बने। भाभी है कहाँ? वो नहाने गई है, आती ही होगी। भाई मुझे तो बहुत खुशी हुई कि भैया को आप जैसी पत्नी मिल गई। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अरे आप नहीं जानती ने, एक नंबर के भोलू चंद है। मैं तो हमेशा माँ से कहता था कि देखना कोई लड़की कभी घास नहीं डालेगी ने, लेकिन किस्मत देखो हमारे भैया की, कितनी सुंदर भाभी लाए हैं। लता और हरिया के घर का माहौल बड़ा ही खुशनुमा था। बड़ा बेटा अनिल जितना सीधा और शरीफ था, छोटा बेटा सुनील उतना ही शरारती और मस्करा। धीरे धीरे नई बहू आरती ने अपने स्वभाव से सबका दिल जीत लिया। अब तो आरती और सुनील की भी अच्छी। सुनील भैया बताइए, खाने में क्या खाएंगे? आप मुझसे पूछ रही हैं भाभी? हाँ, हर रोज मैं घर के बड़े लोगों से पूछती हूँ, मगर कभी घर के सबसे छोटे से भी तो उनकी पसंद पूछनी चाहिए ना। कसम से भाभी, आज आपने बता दिया कि आप कितनी अच्छी हैं, वरना मुझसे तो यहाँ कोई पूछता ही नहीं कि मुझे क्या पसंद है। वैसे भाभी मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना भैया। यहाँ नहीं भाभी, अगर माँ पापा ने सुन लिया तो बवाल हो जाएगा। आप एक काम करो, जब आपका काम पूरा हो जाए तो हम छत पर बात करेंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर सुनील छत पर चला गया और फिर थोड़ी देर बाद आरती भी वहाँ आ गई। अरे वाह, छत पर कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा मौसम है। अरे भाभी आपको इस मौसम की पड़ी है, और यहाँ मेरे जीवन में पतझड़ आने वाला है। मेरी मदद करो भाभी। मैं कुछ समझी नहीं भैया। भाभी वो कमलापुर का नाम सुना है ना आपने? वहाँ एक लड़की रहती है ऋतु, मैं उससे प्यार करता हूँ। ये भगवान, ये क्या कह रहे हो भैया? प्रेम विवाह करना चाहते हो आप? हाँ भाभी, लेकिन ऋतु को देखने रिश्ते वाले आने लगे हैं, और उसकी जल्दी ही किसी से शादी हो जाएगी। उधर उसकी जान सुख रही है और इधर मुझे चैन नहीं आ रहा। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। सुनील ने भोली भाली आरती को बड़ा खतरनाक काम सौंप दिया था, पर आरती ने भी अपने सास ससुर से जिद करके उन्हें मना लिया और आखिरकार सुनील की शादी ऋतु से हो गई। ऋतु एक अमीर जमींदार की बेटी थी। ये क्या माँ जी, आप लोग चूल्हे पर खाना बनाते हो? हाँ छोटी बहू। क्या माँ जी, आजकल चूल्हे पर खाना कौन बनाता है? अरे मैं बनाती हूँ ना, तेरी जेठानी आरती बनाती है और हमारे गाँव की तो सारी औरतें बनाती हैं। माँ जी, अब तो गैस चूल्हे का जमाना है, न लकड़ी का झंझट, न धुएं की चिंता और न ही फूकने की टेंशन। हाँ वो तो मैंने भी सुना है, पर रोटी में गैस तो नहीं भरती होगी ना? क्या? अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। इस सब के बाद हम गैस चूल्हे पर खाना बनाएंगे। ठीक है छोटी बहू, जैसा तुम ठीक समझो। उम्र और रिश्ते दोनों में छोटी होने के बावजूद ऋतु सामने से आरती को काम बताती रहती, पर घर में कलेश ना हो ये सोचकर आरती कुछ नहीं कहती। इस तरह धीरे धीरे ऋतु ने आरती और लता दोनों को गैस चूल्हा जलाना सिखा दिया। और फिर एक दिन जब आरती उसी गैस चूल्हे पर खाना बनाने जा रही थी, तभी उसके हाथ से कुकर छूट गया, जिससे गैस चूल्हा थोड़ा चटक गया। ये क्या कर दिया तुमने? चूल्हे पर खाना बनाने वाली तुम्हें चाहे लाख सिखा लो, लेकिन तुम रहोगी गवारी। ये कैसी बात कर रही हो तुम ऋतु? ये गलती से हुआ मुझसे, और वैसे भी मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तुम इस तरह मुझसे कैसे बात कर सकती हो? हाँ तो मैं क्या करूँ? मेरे पापा ने इतना महंगा चूल्हा दिया था मुझे, तुम्हें पता भी है कितने का आता है ये शहर से? ना तो मुझे पता है और ना ही जानने का शौक है, समझी तुम? शौक? अरे पैसा चाहिए, औकात चाहिए, समझी? आइंदा से कभी मेरे गैस चूल्हे को हाथ मत लगा लेना, समझी? ना मेरे चूल्हे को और ना मेरे फ्रिज को। ठीक है ऋतु, अब तो यही सही रहेगा। उस दिन आरती बहुत हुई, उसे ऋतु से ऐसी उम्मीद नहीं थी, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी लता ने ऋतु को कुछ नहीं कहा। शाम को जब अनिल काम से लौटा तो आरती उसे छत पर ले गई। ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, रुको मैं अभी माँ और ऋतु से बात करता हूँ। मत करिए, माँ जी पूरी तरह से उसकी बातों में आई हुई हैं, और ऋतु के अंदर से भी उसका पैसा और घमंड बोल रहा है। आज से ये छत ही मेरी रसोई है और हम दोनों आज से यही खाना खाएंगे। ठीक है आरती, तुम जैसा कहो, मैं हमेशा पूरे 2 दिन बीत गए, लेकिन बारिश नहीं थमी, जिसकी वजह से पूरे गांव में धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लगा और देखते ही देखते उसने बाढ़ का रूप ले लिया। अरे ऋतु देख तो, घर में पानी घुस रहा है। अब क्या होगा माँ जी? अब हम क्या करें? सबसे पहले तो रसोई में से अपना गैस चूल्हा हटा। अब ऐसा कर, ऊपर छत पर ले चल उसे, वहाँ आरती की रसोई में ले जाकर रख दे उसे, वो मना नहीं करेगी। डर के मारे ऋतु ने गैस चूल्हे को वहीं छोड़ा और अपनी जान बचाने के लिए छत पर भागी। उसने देखा कि लता और पूरा परिवार आरती की छप्पर वाली रसोई में दुबका बैठा है। वो बारिश में भीगती रही, पर आरती की रसोई के अंदर आने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। बाद में लड़ लेना जितना भी लड़ना है, फिलहाल अंदर आ जाओ, वरना बीमार पड़ जाओगी देवरानी जी। ऋतु आखिरकार मजबूर होकर आरती की रसोई के अंदर आ ही गई। फिर आरती ने कहा, शाम को साग और रोटी बना रही हूँ, ऋतु तुम खा लोगी ना, या कुछ और बनाऊं तुम्हारे लिए?
आरती की बात सुनकर रितु की आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरने लगे। वैसे ये मिट्टी वाला चूल्हा भी इतना बुरा नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है पर खाना अच्छा बनता है इस पर। भाभी आप सिखाएंगे मुझे इस चूल्हे पर खाना बनाना, क्योंकि मेरा गैस चूल्हा तो नीचे ही रह गया पानी में। रितु की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे और आरती की छत की रसोई और उसके चूल्हे ने पूरे परिवार को फिर से एक कर दिया।